हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे थे। तो इसमें हमने टोटल 11 क्वेश्चन, ठीक है, हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम उससे आगे के देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन से हम आगे बात करेंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, ठीक है, और फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। और 12th क्वेश्चन से पहले मैं फॉर्मूले लिखना चाहता हूँ जो आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों में, ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th से लेके करीबन 20 क्वेश्चन तक हमारे यही 4 फॉर्मूले सब में यूज होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सब में यूज होंगे। ठीक है, तो मैं ये 4 फॉर्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने पहले बताए हुए हैं लेकिन फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है मेरे पास साइन ए, पहले कॉस का लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू, फिर आता है कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू, फिर आते हैं साइन ए माइनस साइन बी, या पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस साइन बी, फिर लिखते हैं साइन ए माइनस साइन बी। ये 4 फॉर्मूले। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चारों फॉर्मूले को याद करने का जो तरीका है वो सबसे बहुत आसान है। ठीक है, 2 फंक्शन आएंगे यहाँ पर मल्टीपल में 2 फंक्शन आएंगे। ठीक है, 2 क्या आएंगे फंक्शन आएंगे, साइन और कॉस, 2 फंक्शन आएंगे। ठीक है, और दोनों फंक्शन के जो एंगल होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, a प्लस बी अपॉन 2, दूसरे फंक्शन का जो एंगल होगा a माइनस बी अपॉन 2, सब में ऐसा ही होगा, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, इसका भी a प्लस बी अपॉन 2 और इसका भी a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और इसमें भी a प्लस बी अपॉन 2 और इसमें a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इतना याद रखिए। अब क्या होता है कॉस में, क्या होती है कॉस में दोनों फंक्शन सेम आएंगे, दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, और बात हम सिर्फ साइन कॉस की कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें सोचना ही नहीं है। इन फॉर्मूलों की बात करूँ, सिर्फ साइन और कॉस में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस में क्या होता है, जो दो कॉस के फॉर्मूले हैं, तो कॉस में क्या होता है फंक्शन सेम आते हैं। फंक्शन क्या आते हैं सेम आते हैं, या तो दोनों कॉस होंगे या तो दोनों क्या होंगे साइन होंगे। ठीक है, दोनों कॉस होंगे या तो दोनों क्या होंगे साइन होंगे। ठीक है, और अगर, ठीक है, अगर कॉस ए प्लस कॉस बी है, क्या है बीच में अगर प्लस है तो दोनों क्या बन जाएंगे कॉस बन जाएंगे। ये कॉस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और कॉस में अगर माइनस है, क्या है माइनस है, तो दोनों क्या बन जाएंगे साइन बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे साइन बन जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना, इतना ध्यान देना। ठीक है, दोनों क्या बन जाएंगे साइन, लेकिन कॉस में दोनों फंक्शन सेम होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, अब साइन में क्या होता है, अब अभी सेम फंक्शन आ गए, अब साइन में क्या आएंगे दोनों अलग आएंगे, एक साइन होगा तो एक कॉस होगा, एक कॉस होगा तो दूसरा क्या होगा साइन हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब पहले क्या आएगा, पहले कॉस आएगा कि साइन आएगा। ठीक है, वो कैसे पता चले। ठीक है, तो साइन में अगर हमारा क्या है प्लस है, साइन ए प्लस है, प्लस साइन बी प्लस है, तो प्लस में क्या आता है पहले साइन आएगा, ठीक है, फिर कॉस आ जाएगा। अगर माइनस है तो पहले कॉस आएगा और फिर क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, और सबके आगे 2 2 लगा देना है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, सब में 2 हो जाएगा। और कॉस ए माइनस कॉस बी, ये जो माइनस वाला है कॉस में, ये जो नेगेटिव वाला है इसमें -2 आएगा। कितना आएगा -2, इसको -2 लिखिएगा, कितना आएगा -2। ठीक है, जरा देखिएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले हमारे कुछ इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होने वाले, तो इसको मैं पहले से मैंने लिख दिया है ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो पहले मैंने लिख दिया और समझा भी दिया है कैसे याद करना है आपको। ठीक है, अच्छे से मैंने समझा भी दिया। बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 देखिएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x प्लस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसको प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x, साइन 2x इंटू साइन 10x। इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें क्या करना है इसको प्रूव करना है। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, प्रूव स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो LHS हमारे पास ये है, तो LHS को सॉल्व करते करते जाएंगे RHS में पहुंच जाएंगे, ठीक है। LHS को सॉल्व करते जाएंगे RHS में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो LHS में देखिएगा साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। उल्टा सुल्टा दोनों याद करना है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि a प्लस बी a माइनस बी है तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और कहीं पर ऐसा आ जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा सुल्टा दोनों तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का ये बन रहा है, ठीक है। तो इस पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ऐसा। ओके अब इस ब्रैकेट में देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, साइन a प्लस साइन b का, और इस ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन a माइनस साइन b का बन रहा है ना। इसमें साइन a प्लस साइन b बन रहा है, इसमें साइन a माइनस साइन b बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, पहले ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में। तो साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b कितना होता है 2 साइन, ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन 2। दूसरा क्या होता है कॉस a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन 2, ब्रैकेट बंद, इसको मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में इसमें साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगेगा तो बाहर से फिर से 2, पहले कॉस आएगा इसमें, कॉस a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन 2, ठीक है। फिर दूसरा क्या है साइन है, इसमें साइन a माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये ब्रैकेट बन गई। तो ये दूसरा ब्रैकेट ये आ गया, पहला ब्रैकेट ये आ गया, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x कितना 10x होता है, अब ये 10x हो जाएगा 10x अपॉन 2, 10x अपॉन 2 इसको सीधे 5x लिख सकता हूं मैं, 10x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये कितना आ गया साइन 5x आ गया, और दूसरा कितना आ जाएगा cos 6x माइनस 4x, 6x में से अगर 4x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, और 2x में से अगर अपॉन 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में कितना आ रहा है 2 cos, फिर से वही 6x प्लस 4x अपॉन 2 यानी 10x अपॉन 2 कितना 5x हो जाएगा, ठीक है। और साइन 6x माइनस 4x, 6x में से 4x को माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, 2x अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा सिर्फ x बच गया, तो ये आ गया पहला ब्रैकेट, ये आ गया दूसरा ब्रैकेट, सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहां देखना, अब हमें करना क्या है, साइन 5x दिख रहा है cos 5x, इन दोनों का एंगल सेम है, यहां पर भी 5x है यहां पर भी 5x है, इन दोनों को साथ लिख लेना है, जो दो सेम एंगल वाले हैं उनको साथ लिख लेना है, 2 साइन 5x, ये 2 इसके साथ आ गया 2 साइन 5x और सिर्फ cos 5x, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। एक 2 को मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब ये दूसरा 2 जो है उसको मैं यहां लिखूंगा, और बाकी जो दो बच गए cos x और sin x, इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा, sin x और cos x, ठीक है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, ठीक है। जो सेम एंगल वाले थे उनको साथ लिख लिया, sin 5x के साथ मैंने cos 5x लिख लिया, cos x के साथ मैंने sin x लिख लिया, और दो 2 थे हमारे पास, एक 2 यहां पर था एक 2 यहां पर, तो एक 2 इस ब्रैकेट में भेज दिया, एक 2 इस ब्रैकेट में भेज दिया, ठीक है। बस इतना किया मैंने, और ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। 2 sin 5x cos 5x या फिर 2 sin x cos x, कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये किसका फॉर्मूला था, sin 2x, हमने डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े थे ना, sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है, sin 2x कितना होता है 2 sin x cos x होता है। तो यानी कि ये जो मिल रहा है, मैं ये क्या मिल रहा है 2 sin 5x cos 5x, यानी कि x जो एंगल है वो एंगल दोनों में क्या है सेम है, यहां पर भी 5x है यहां पर भी 5x है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला जो है उल्टा सुल्टा दोनों तरह से अच्छे से याद होना चाहिए, यानी कि यहां से यहां भी पूछ सकता है और यहां से यहां भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उल्टे तरफ से भी और सुल्टे तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है, sin 2x, यहां जितना एंगल होगा उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यहां, ठीक है। तो यहां sin 5x है cos 5x है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin
5x 2 इंटू 5x यानी कि 5x का डबल हो जाएगा, 5x का डबल हो गया। और 2 sin x cos x, 2 sin x cos x ये तो सीधे फॉर्मूला ही बन रहा है, तो इसको सीधे लिख देंगे कितना sin 2x, sin 2x लिखा, ठीक है। तो ये कितना बन गया 2 इंटू 5, ये बन जाएगा sin 10x बन गया, और ये बन गया sin 2x। तो यही हमें प्रूव करना था, sin 2x इंटू sin 10x, sin 2x इंटू sin 10x, ये बन गया हमारा RHS। ये क्या बन गया RHS। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन हमारा प्रूव किया। तो अब 13 आते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने अच्छे से बहुत डिटेल में इसको समझा दिया, ठीक है। आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम फटाफट करेंगे, ठीक है। आज हमें कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम यही है, ठीक है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसको sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। सेम वैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहां बस वहां साइन था, यहां cos में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, तो फिर से यही फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट करते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा cos 2x प्लस cos 6x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लिया, इसमें लिखा cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला। तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 यानी कि 2x प्लस 6x अपॉन 2, 2x प्लस 6x अपॉन 2, और दूसरा कितना है cos a माइनस b यानी कि cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया पहला ब्रैकेट, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट को मैं नीचे लिख रहा हूं, देखना इसी के आगे होगा, ठीक है। इसी के आगे है, जगह नहीं है तो इसलिए मैंने नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये cos a माइनस b, cos a माइनस cos b, तो यहां पर कितना है -2 sin a प्लस b अपॉन 2, sin a प्लस b यानी कि 2x प्लस 6x अपॉन 2, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है sin a माइनस b अपॉन 2, sin a माइनस b यानी कि 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया दूसरा ब्रैकेट हमारा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहला ब्रैकेट 2x प्लस 6x कितना 8x हो गया, 8x अपॉन 2 से 8 करेगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा cos 4x, ठीक है। और ये कितना आ गया 2x माइनस 6x माइनस 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4x, तो ये -4x है, तो -4x अपॉन 2 से 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा cos -2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos -2x, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट देखिएगा, दूसरा ब्रैकेट में कितना आ रहा है -2 है, -2 प्लस 6x 8x हो गया, 8x अपॉन 2 कितना 4x हो गया, तो ये sin 4x आ गया, कितना आ गया sin 4x, ठीक है। और sin 2x माइनस 6x ये फिर से -4x आ गया, कितना आ गया -4x आ गया, तो -4x अपॉन 2 कितना आ जाएगा -2x आ जाएगा, sin -2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 cos 4x और cos -2x, अब हम जानते हैं cos -x किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। cos जो है माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो cos -2x किसके बराबर होगा, cos 2x ही होगा। ये -2 sin 4x है, ठीक है। और ये sin -2x और sin -2x sin -x किसके बराबर होता है, माइनस sin x। माइनस कहां जाता है, बाहर आ जाता है साइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस sin 2x, माइनस कहां आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, -sin 2x। और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों माइनस हट के कितना हो जाएगा, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, हट जाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही चीज आ गई। अब सेम एंगल वाले एक साथ लिखने, cos 4x है, यहां sin 4x है, तो यहां पर लिखेंगे 2, पहले साइन को लिख लेते हैं, sin 4x लिख दिया, cos 4x लिख दिया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में एक 2 यहां और बचा है, cos 2x और sin 2x, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, sin 2x पहले फिर cos 2x। तो फिर से वही फॉर्मूला 2 sin 2x वाला, sin 2x वाला फॉर्मूला कितना था, 2 sin x cos x, ठीक है। 2 sin 2x इक्वल टू कितना होता है, 2 sin x cos x। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 2 sin x cos x, यानी कि x की जगह 4x है, x की जगह कितना है 4x है, तो 4x, तो ये साइन का एंगल डबल हो जाएगा, यानी 2 × 4x हो जाएगा, 4x का डबल, ठीक है। और एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा,
साइन 2x और cos 2x है, यहां पर एंगल कितना है 2x है, तो 2x यहां पर x था तो x का कितना बन गया 2x बन गया था, तो 2x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 इंटू 2x, ठीक है। तो ये आ गया साइन 2 इंटू 4 यानी कि साइन 8x और साइन 2 इंटू 2 यानी कि साइन 4x, ठीक है। साइन 8x इंटू साइन 4x, साइन 8x इंटू साइन 4x यानी कि ये RHS पार्ट आ गया हमारे पास, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो 13 भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 13 पार्ट भी कंप्लीट, 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। दोनों के सेम ही थे, ठीक है, दोनों सेम ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिएगा, 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू, हमें इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है कितना, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है, प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। LHS पार्ट देखिएगा इसका, LHS ये रहा LHS, ठीक है। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है। तो इस 2 वाले को तो हटा देते हैं, 2 को जरा साइड रखते हैं, 2 को साइड रखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा, और ये प्लस 2 साइन 4x उसको हमने थोड़ा साइड रख दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। इन दोनों में साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में, इसको अभी साइड रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाए तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन a प्लस साइन b कितना होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन टू a प्लस बी। अब सीधे कर रहा हूं मैं, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x कितना होता है 8x अपॉन 2 यानी कि 4x आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे करेंगे हम, ठीक है, ज्यादा हम वो नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब मैं समझाते जाऊंगा, मुझसे बोलते जाऊंगा, ठीक है। और दूसरा कितना आता है cos a माइनस बी अपॉन 2, cos a माइनस बी, a कितना है 2x है, b कितना है 6x है, 2x माइनस 6x कितना होता है माइनस 4x, तो माइनस 4x अपॉन 2, माइनस 4x अपॉन 2 कितना होता है माइनस 2x, कितना हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस 2 साइन 4x, यह अलग से साइड में चल रहा है, ठीक है। 2 साइन 4x यहां पर भी है, 2 साइन 4x यहां पर भी है, तो 2 साइन 4x को मैं कॉमन ले सकता हूं, इसको कॉमन ले लिया, और एक cos माइनस 2x कितना बन जाएगा, यहां पर अभी लिखा था हमने cos माइनस x कितना होता है, cos x होता है, cos जो होता है माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो cos माइनस 2x कितना हो जाएगा, cos 2x ही हो जाएगा, इसको cos 2x लिख दिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, तो साइन 4x तो चलो मुझे मिल गया, साइन 4x मुझे मिल चुका है, बचा cos स्क्वायर x, मुझे cos स्क्वायर x, इसको क्या बनाना है cos स्क्वायर x बनाना है, तो cos 2x का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, डबल एंगल फॉर्मूले, cos स्क्वायर x के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो चारों के चारों मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसी से बाकी 2 फॉर्मूले भी निकलते हैं, मैंने कैसे निकलते हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और अगर साइन स्क्वायर x की जगह मैं लिखूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले, और एक 10 में भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो cos 2x, तो इस cos 2x में कौन सा फॉर्मूला हम लें, ये वाला लेना पड़ेगा cos स्क्वायर x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए cos स्क्वायर x चाहिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करना पड़ेगा इसमें। तो sin 4x इज इक्वल टू cos 2x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x। अच्छा, इसको हमने यहां आगे प्लस 1 नहीं किया, हमने टू साइन 4x कॉमन लिया था ना, तो यहां से cos 2x बचा प्लस, यहां पर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया cos 2x, कितना बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और आगे कितना आ गया प्लस 1 आ गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 साइन 4x और cos स्क्वायर x, बिल्कुल यही चीज, ठीक है। cos स्क्वायर x को बीच में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले वही है जो मैंने लिखा है, ठीक है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, बस आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। और cos 2x में 3 फॉर्मूले, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखना है कि आखिर कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखिएगा,
15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है cot x ब्रैकेट में है cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ LHS से। ठीक है, LHS क्या कह रहा है cot 4x और ब्रैकेट में देखिएगा sin 5x प्लस sin 3x। इसको कुछ याद आ रहा है? यही फॉर्मूला sin a प्लस sin b वाला, sin a प्लस sin b, a कितना है 5x है, b कितना है 3x है, तो sin a प्लस sin b, तो सीधे फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे 2 sin a प्लस b, a प्लस b अपॉन 2, a कितना है 5x है, b कितना है 3x है, तो 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x कितना होता है 8x होता है, अपॉन 2, 8x अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, तो 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। ठीक है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 होता है, साथ में कितना होता है cos a माइनस बी अपॉन 2, तो cos b आ जाएगा cos a माइनस बी यानी कि 5x माइनस 3x, a माइनस बी यानी कि 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x से कितना होता है 2x होता है, और 2x अपॉन 2 करेंगे तो सिंपल cos x बच जाएगा। कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। ठीक है, cot 4x, cot x जानते हैं, cot x का फॉर्मूला कितना होता है cos अपॉन sin, cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x, तो cot 4x हो जाएगा cos 4x। अब ये लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो 10th के फॉर्मूले, cos 4x अपॉन sin 4x, तो यहां बच गया 2 sin 4x cos x, तो इस sin 4x से sin 4x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां बच गया 2 को आगे लिख लेते हैं 2 cos 4x cos x, ये हमारा LHS पार्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। ठीक है, इसको LHS लिखिएगा। ठीक है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा LHS और RHS को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो LHS कितना आया यहां पर मैं लिखता हूं, LHS आया हमारे पास कितना 2 cos 4x इंटू cos x, इतना आया। अगर RHS इसको सॉल्व करेंगे ये भी इतना ही आ गया, तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल दोनों इक्वल है, दोनों LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो RHS सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, RHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि LHS और RHS दोनों सॉल्व करने में? ठीक है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए, इसको ऐसी जगह पे पहुंच गए क्योंकि इससे या अब ये निकालना, इससे ये वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या होगा मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल क्या होगा? ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इससे आप ये नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको इसके बराबर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम पहले LHS को सॉल्व करते करते ऐसी जगह पहुंच गए, ताकि ऐसी जगह पहुंच गए जिससे आप ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा इसमें क्या है मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको सॉल्व करके उसको वहीं तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो RHS में भी सेम ऐसा ही cot 4x, सॉरी बाहर कितना है cot x है, अंदर फॉर्मूला sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b, लास्ट वाला फॉर्मूला ये sin a माइनस sin b वाला फॉर्मूला लगेगा। कितना है 2 cos a प्लस b अपॉन 2, 2 cos a प्लस b यानी कि 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x कितना होता है 8x, 8x अपॉन 2 कितना 4x, तो ये cos 4x हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कितना है sin a माइनस b अपॉन 2, sin a माइनस b यानी कि 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x कितना 2x होता है, तो 2x अपॉन 2 कितना होगा x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल है। cot x को फिर से यहाँ पर cot x कितना हो जाएगा cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, और अंदर बच गया कितना 2 cos 4x, 2 cos 4x इंटू sin x, तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, और 2 को आगे लिखते हैं, तो अगर 2 को आगे लिखा तो 2 cos 4x इंटू बचा कितना cos x, ये हमारा RHS है। RHS इतना आ गया, LHS कितना आया था 2 cos 4x इंटू cos x, RHS कितना आ रहा है 2 cos 4x इंटू cos x, बिल्कुल दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, प्रूफ कर लिया हमने। ठीक है, प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलो 16 क्वेश्चन में आते हैं। 16 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सब में यही फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है 16, अगला कह रहा है 16 cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस cos 5x
अपॉन कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x इजी क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, इजी क्वेश्चन हमें प्रूव करना है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है, ऐसे यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं, LHS, ठीक है, LHS, ठीक है। ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, नीचे लगेगा sin a माइनस sin b, नीचे लगेगा sin a माइनस sin b, ठीक है। ऊपर भी फॉर्मूला नीचे भी फॉर्मूला में लगा देना, ठीक है। तो cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b कितना होता है -2, कितना होता है -2 sin a प्लस b अपॉन 2, sin a प्लस b, ठीक है, a प्लस b यानी कि 9x प्लस 5x, a कितना है हमारे पास 9x है, b कितना है 5x है, तो a प्लस b अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2, तो 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x कितना होता है 14x होता है, और 14x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन तो क्लास 11 के बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। 9x प्लस 5x कितना क्या 14x हो गया, 14x अपॉन 2 कितना हो गया 7x हो गया, ठीक है। a प्लस बी अपॉन 2, दूसरा होता है साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये होता है साइन a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी यानी कि 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x कितना होता है 4x होता है, और 4x अपॉन 2 करेंगे, 4x अपॉन 2 यानी कि 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, इतना समझ गए। अपॉन साइन a माइनस साइन b, इसमें कौन सा नीचे कौन सा साइन a माइनस साइन b, ये 17 है, ठीक है, कितना ये 17 है, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, तो फॉर्मूला कितना होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2, cos a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b यानी कि 17x प्लस 3x, 17x प्लस 3x, 17x प्लस 3x 20x होता है, कितना होता है 20x होता है, और 20x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10x, तो cos 10x आ गया, इसको सिंपल से 10x लिख सकते हैं। और दूसरा होता है साइन a माइनस बी अपॉन 2, साइन a माइनस बी अपॉन 2, इसके साथ आएगा साइन a माइनस बी यानी कि 17x माइनस 3x, 17x माइनस 3x, 17x माइनस 3x कितना 14x, और 14x अपॉन 2 करेंगे तो 7x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, ठीक है, 7x आ जाएगा। तो साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस बचा हुआ है तो माइनस साइन 2x, ऊपर आ जाएगा साइन 2x, और अपॉन नीचे बचाए कितना cos 10x, ठीक है, छोटा सा था बस इतना ही आ गया, ये RHS वैल्यू होगी, RHS वाली वैल्यू होगी, ठीक है, इतनी वैल्यू होगी। और जब भी ऐसे क्वेश्चन करें, कॉपी में करें चाहे एग्जाम में करें, ठीक है, जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया ना, कौन सा फॉर्मूला लगाया ये वाला cos a माइनस cos b, ऊपर कौन सा फॉर्मूला cos a माइनस b, तो यहाँ पर ब्रैकेट में साइड में ये फॉर्मूला लिख देना है, और नीचे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया sin a माइनस sin b, तो ब्रैकेट में नीचे ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, जहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके आगे ब्रैकेट में हमें वो फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको याद भी होगा और आंसर जो है वो थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, अब आते हैं 17 क्वेश्चन की, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan 4x, ये किसके बराबर है tan 4x के बराबर है, हमें इतना हमें प्रूव करना है, tan 4x के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं, LHS, तो ऊपर लगेगा कौन सा फॉर्मूला sin a प्लस sin b, और नीचे लगेगा cos a प्लस cos b, समझ गए। तो ऊपर लगेगा sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2 sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a प्लस b यानी कि 5x प्लस 3x, a प्लस b यानी कि 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x कितना 8x अपॉन 2 कितना होता है 8x अपॉन 2 यानी कि 4x होता है, कितना होता है 4x, 2 sin a प्लस b अपॉन 2 हो गया। अब साथ में इसके क्या है cos a माइनस b अपॉन 2 है, कितना है cos a माइनस b यानी कि 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x, तो 5x माइनस 3x होता है 2x, तो 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा अपॉन, ठीक है, cos a प्लस cos b ये वाला फॉर्मूला, इसमें कितना होता है 2 होता है, साथ में आता है cos a प्लस b अपॉन 2, cos a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b यानी कि 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x यानी 8x अपॉन 2, 8x अपॉन
टू, 8x अपॉन टू कितना होता है 4x ही होगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा cos a माइनस बी अपॉन टू, कितना आ जाएगा cos a माइनस बी अपॉन टू, a माइनस बी कितना 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x कितना 2x, और 2x अपॉन टू, 2x अपॉन टू कितना होता है सिंपल x हो जाएगा। cos x से cos x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना, ये बचा sin 4x बचा ऊपर, और नीचे बचा है हमारे पास cos 4x, नीचे बचा है cos 4x, और sin 4x अपन cos 4x, एंगल दोनों के सेम है, तो sin x अपन cos x, sin x अपन cos x कितना होता है 10 होता है, 10 और एंगल कितना है 4x है, तो 10 4x हो गया। ये आ गया हमारे पास LHS को सॉल्व किया हमने, RHS पहुंच गए, RHS आ गया तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। 18th क्वेश्चन में देखिएगा, 18th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18th क्वेश्चन, ठीक है। 18th क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ 18th क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ठीक है। sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y, ठीक है, sin x प्लस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, अच्छा सॉरी माइनस के ऊपर sin x माइनस sin y, हाँ माइनस यहाँ cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 10 x माइनस वाई अपॉन टू, किसके बराबर है x माइनस वाई अपॉन टू के बराबर, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सिंपल। sin x माइनस sin y सीधे फॉर्मूला ही लिख देना है, ये जो sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला है इसको उठा के लिख देना है बस, और cos x प्लस cos y में cos a प्लस cos b वाला सीधे फॉर्मूला उठा के लिख देना है बस, a की जगह x है b की जगह y है, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। sin x माइनस sin y है, sin a माइनस sin b कितना होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन टू, यानी कि a प्लस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन टू, sin a माइनस बी अपॉन टू होता है, तो ये कितना हो जाएगा sin a x माइनस वाई अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, सीधे फॉर्मूला ही लिख देना बस। और cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला कितना बनेगा 2 cos x प्लस y अपॉन टू, और cos x माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है, इतना बन गया। आप cos x प्लस वाई अपॉन टू और cos x प्लस वाई अपॉन टू कैंसिल हो गए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और यहां बच गया कितना sin x प्लस सॉरी x माइनस वाई अपॉन टू, x माइनस वाई अपॉन टू, और नीचे बच गया कितना cos x माइनस वाई अपॉन टू। अब साइन अपॉन कॉस, और एंगल भी दोनों सेम है, एंगल क्या है दोनों के सेम है, x माइनस वाई अपॉन टू, x माइनस वाई अपॉन टू, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 होता है, तो 10 x माइनस वाई अपॉन टू आ गया, कितना आ गया साइन अपॉन कॉस कितना 10 होता है, और ये आ गया RHS के बराबर, किसके बराबर RHS के बराबर, ठीक है। तो LHS सॉल्व किया, ये LHS था, LHS को सॉल्व किया हमने, RHS पहुंच गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 18th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 19th में देखते हैं, 19th क्या देखते हैं, 19th क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखिएगा, sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x अपॉन sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 10 2x, किसके बराबर होगा ये 10 2x के बराबर, किसके बराबर 10 2x के बराबर, ठीक है। तो सिंपल सेम वही फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन सेम ही है, प्रूफ, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर लगेगा फॉर्मूला sin a प्लस sin b का, नीचे लगेगा cos a प्लस cos b का, ऊपर लगेगा sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b ये फॉर्मूला रहा, ठीक है। तो sin a प्लस sin b कितना होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2, 2 sin a प्लस b यानी कि x प्लस 3x, x प्लस 3x, x का मतलब है 1x, तो 1x प्लस 3x, 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 यानी कि 2x हो जाएगा, 4x अपॉन 2 कितना होता है 2x होता है, ठीक है। और sin a प्लस b अपॉन 2 हो गया, साथ में कितना cos a माइनस b अपॉन 2, cos a माइनस b यानी कि x माइनस 3x, x में से अगर 3x को माइनस कर देंगे x माइनस 3x, तो ये माइनस 2x होता है, कितना होता है माइनस 2x होता है, और माइनस 2x अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाएगा सिर्फ माइनस x, कितना माइनस x बच जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या cos a प्लस cos b, नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b यानी कि 2 cos a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b यानी कि x प्लस 3x, x प्लस 3x, x प्लस 3x, x प्लस 3x यानी 4x, 4x अपॉन 2 कितना होता है 2x ही होता है,
और साथ में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स कितना होता है माइनस टू एक्स होता है, और माइनस टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल तो बचेगा सिर्फ माइनस एक्स, बचेगा कितना माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, ये बताया था मैंने, कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है कॉस एक्स के बराबर, नीचे भी दोनों कॉस एक्स हो जाएंगे, वैसे ये वैसे भी कट ही रहे, वैसे भी कट रहे हैं वैसे भी कट जाएंगे, ठीक है, दोनों तरह से कट जाएंगे, और टू से टू भी कैंसिल हो रहा है, और बच रहा है कितना सिर्फ यहाँ पर ऊपर बचेगा साइन टू एक्स बचेगा, और नीचे बचेगा कितना कॉस टू एक्स, नीचे बचेगा कॉस टू एक्स, एंगल सेम है साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है दोनों का, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 होता है, तो 10 2x आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास RHS, ये क्या आ गया RHS। तो LHS को सॉल्व किया, हम कहां पहुंच गए RHS में पहुंच गए, यानी कि प्रूव हो चुका है, यानी कि प्रूव हो चुका है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में आए, 20th क्वेश्चन में, 20th क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स माइनस थ्री एक्स, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी क्या लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं पहले साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना, ठीक है। तो यहां देखिएगा इक्वल, अच्छा इक्वल टू हमें टू साइन एक्स, इक्वल टू कितना करना है टू साइन एक्स प्रूव करना है, इक्वल टू टू साइन एक्स, यहाँ ठीक है। तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, ऊपर तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ देखी देखी जैसी चीज लग रही है, ये कुछ फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, साइन स्क्वायर एक्स अगर यहाँ पर प्लस होता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस होता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो वन होता है, सीधे वन हो जाता है, ठीक है। लेकिन माइनस के लिए, माइनस में कोई फॉर्मूला है क्या, क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा क्या है उल्टा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आपको याद है, ये आपको पता होगा, ठीक है, अगर x माइनस वाई लिखा हुआ है तो इसको मैं y माइनस एक्स तो नहीं लिख सकता, ठीक है, y माइनस एक्स सीधे नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, x माइनस वाई को मैं सीधे y माइनस एक्स नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना, बिल्कुल नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको y माइनस एक्स बनाना है, y माइनस एक्स बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये बन गया y माइनस एक्स, कितना बन जाएगा y माइनस एक्स बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ करने वाला हूँ, उसको देखिएगा। ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, पहले ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रूफ है LHS पार्ट, ठीक, LHS साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी तो कितना होता है टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स कितना होगा फोर एक्स, फोर एक्स अपॉन टू, फोर एक्स अपॉन टू कितना टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और साथ में कितना है साइन ए माइनस बी अपॉन टू, साइन ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स हो गया, और माइनस टू एक्स अपॉन टू, माइनस टू एक्स अपॉन टू कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल बचा सिर्फ माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स आ जाएगा। और नीचे देखिएगा, नीचे मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में माइनस कॉमन मैंने ले लिया, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो इस दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था तो ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में था तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ओके। अब साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन माइनस एक्स कितना होता है वो भी बताया था मैंने, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कहां जाता है बाहर आता है, तो इसमें से बाहर साइन माइनस साइन बाहर आएगा तो उसको मैं फर्स्ट में लिख देता हूं, कहां लिख देता हूं फर्स्ट में, इसको मैंने फर्स्ट में लिख दिया, तो ये माइनस टू हो गया, कॉस टू एक्स हो गया, और इसको साइन एक्स लिख लिया मैंने, इसका जो माइनस था वो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये माइनस यहाँ भी नीचे बाहर भी माइनस है। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस टू एक्स के बराबर, किसके बराबर होता है, कॉस टू एक्स के बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कैंसिल हुआ, बचा कितना सिर्फ टू साइन एक्स, कितना बचा टू साइन एक्स, तो यही तो हमारा RHS था, यही तो क्या था हमारा RHS था, तो RHS हमारा आ गया, LHS को सॉल्व किया हमने, RHS हमें मिल चुका है, तो यानी कि ये 20th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, 20th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके 21 क्वेश्चन की,
ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिएगा, 21 क्वेश्चन। ओके 21 क्वेश्चन देखिएगा। 21 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। cos 4x प्लस cos 3x, cos 4x प्लस cos 3x, ठीक है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसको cot 3x के बराबर, किसके बराबर? cot 3x के बराबर, ठीक है। इतना हमें प्रूव करना, ठीक। ऊपर तीन वैल्यू दे रखी है। अब यार 3 के लिए तो बराबर फॉर्मूला है नहीं ना, सिर्फ 2 ही चाहिए ना, cos a cos b, cos a माइनस cos b, या फिर sin a प्लस sin b या sin a माइनस sin b। लेकिन यहाँ तीन फंक्शन दिए हैं, तीन फंक्शन दिया है, तो इसमें से हमें कोई 2 को चुनना पड़ेगा, कोई 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। उन दोनों में हम उन 2 में सिर्फ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यही तो थोड़ा इसमें सोचने वाली बात यही है कि हम इन तीनों में से कौन से 2 ऐसे लें ताकि हम इसमें जिनमें ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हम 2 ऐसे लें, ठीक है। तो यहां देखना एंगल कितना होता है, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, सब में एंगल्स यही है, a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो यहां देखिएगा अगर मैं 4x और 3x लूंगा तो 4x प्लस 3x कितना होता है, 7x होता है। 7x अपॉन 2 बिल्कुल नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा, 7x अपॉन 2 तो कटेगा ही नहीं ना, तो इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। और 3x प्लस 2x, अगर 3x प्लस 2x लेंगे, 3x प्लस 2x कितना होता है, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना 5x अपॉन 2, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी छोड़ दो, 4x प्लस 2x, हाँ इन दोनों को ले सकते हैं। 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x होता है, तो 6x अपॉन 2 कितना होता है, 3x, हाँ ये चाहिए। तो पहला और लास्ट, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ बस इसमें इतना ही सोचना है कि हाँ कौन से 2 हम फंक्शन ऐसे चूज करें जिसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर्मूला इस तरीके से भी इस्तेमाल करना है ताकि जो है ये जो फंक्शन बनेंगे बाद में, जो इसको सॉल्व करके इसको जो फॉर्मूला लगा के जो फंक्शन बनेगा, ये क्या होना चाहिए, इस तीसरे वाले से मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरे वाले से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं cos a प्लस cos b, इन दोनों में पहले और लास्ट वाले में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाता हूं, cos a प्लस cos b, तो इसमें एक cos a प्लस b अपॉन 2 है, क्या है, cos a प्लस b अपॉन 2 है। cos a प्लस b अपॉन 2 यानी कि 4x प्लस 2x यानी 6x अपॉन 2 कितना होता है, 3x होता है। तो cos 3x एक वैल्यू क्या आएगी, cos 3x, जो कि पहले से हमारे पास है, यहां पर भी cos 3x है, और इन दोनों को सॉल्व करके भी क्या आएगा, cos 3x आएगा। तो फिर हम कॉमन ले सकते हैं, तो उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है ताकि कौन सी 2 वैल्यू ऐसे ले ताकि जिससे हमें तीसरी वाली वैल्यू जो है मिलती जुलती कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो पहले इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, cos 3x को साइड में भेजते हैं, ठीक है। तो cos 4x लिखा पहले मैंने, प्लस cos 2x लिखा इसके बाद, और ये प्लस cos 3x को साइड में भेज दिया अपॉन, और नीचे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, साइन, इसमें साइन की बात कर ली है, ठीक है। तो साइन में भी हमें 4x और 2x, क्योंकि साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b में कितना होता है, साइन a प्लस b अपॉन 2 आता है। तो 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x अपॉन 2 कितना होता है, 3x। तो ये साइन 3x बन जाएगा, कितना बन जाएगा, साइन 3x बन जाएगा। और साइन 3x हमारे पास एक पहले से पड़ा हुआ है ताकि हम कॉमन ले सके। तो पहले इन दोनों को लेंगे साथ में, साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन 4x प्लस साइन 2x, और ये प्लस साइन 3x को मैंने साइड में भेज दिया, समझ गए, ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, इनमें फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। cos 4x ये LHS चल रहा है हमारा, ठीक है, इसको LHS लिखना, cos 4x प्लस cos 2x, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 cos a प्लस b अपॉन 2, cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस 2x यानी 6x अपॉन 2 कितना, 3x, ठीक है। आया ना cos 3x, एक पहले से यहां था, एक cos 3x, इन दोनों को सॉल्व करके भी cos 3x आ गया। तो अब हमारा कॉमन लेने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। cos 3x हो गया। दूसरा होता है cos a माइनस b अपॉन 2, इसमें आ जाएगा दूसरा पार्ट cos a माइनस b अपॉन 2, a माइनस b यानी कि 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x कितना, 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 2 कितना होता है, cos x ही होता है, तो ये cos x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ कितना बचा था, cos 3x, ये अलग से साइड में लिखा रहेगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपॉन हो गया।
नीचे इन दोनों में आप फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, जो कि पहले से हमारे पास था, और यहां पर भी कितना आ गया एक साइन 3x आ गया। ठीक है, अब माइनस, ठीक है, अब यहां देखना साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, और साथ में कितना होता है कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, कॉस ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x कितना होता है 2x होता है, और 2x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपल सा x आ जाएगा प्लस, और यहां कितना है साइन 3x है, यहां पर कितना है साइन 3x है। ठीक है, तो ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं किसको cos 3x को, नीचे से कॉमन ले रहे हैं sin 3x को। ध्यान देना, ऊपर से हमने कॉमन ले लिया cos 3x, तो cos 3x कॉमन लिया तो बचा कितना 2 cos x बचा, और प्लस 1, ये कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन इन दोनों में sin 3x कॉमन ले रहा हूं, अंदर कितना बचा 2 cos x प्लस 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां बचा सिर्फ cos 3x, ऊपर बचा cos 3x अपॉन sin 3x, एंगल सेम है, एंगल दोनों का सेम है, और cos अपॉन sin एंगल सेम है दोनों का, cos अपॉन sin कितना होता है cot होता है, तो ये आ जाएगा cot 3x, कितना आ गया cot 3x, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो LHS को सॉल्व करते करते हमारा RHS आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, 21 हो गया, 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, 22 वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन कह रहा है cot x इंटू cot 2x, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 2x cot 3x, ठीक है, माइनस cot 3x माइनस cot 3x cot x, माइनस इसी आगे लिख रहा हूं। ठीक है, इसी के आगे cot 3x इंटू cot x इस को हमें प्रूव करना है कि 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, LHS स्टार्ट करते हैं। ठीक है, cot x इंटू cot 2x, इसको ऐसे लिखा हमने। इन दोनों में देखिएगा जरा, इन दोनों में जरा देखिएगा, cot 2x इंटू cot 3x है और cot 3x इंटू cot x है, दोनों में cot x दिख रहा है, तो cot x को कॉमन ले लिया, और दोनों में माइनस है तो माइनस cot 3x हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया माइनस cot 3x, माइनस इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से हमने cot 3x और ये cot 3x, ये दोनों सेम थे तो इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, और माइनस भी साथ में कॉमन लिया, दोनों माइनस में थे, नेगेटिव थे, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा कितना, यहां पर बचेगा cot 2x बचेगा, एक तो cot 2x बचा प्लस अंदर प्लस हो जाएगा, और यहां से cot 3x अगर कॉमन ले लिया तो बचा कितना cot x, बचा कितना cot x। ठीक कितना हो गया। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये cot x है, इसका एंगल कितना है x है, cot 2x है, इसका एंगल कितना है 2x है, cot 2x है और cot x है, cot x cot 2x cot 2x cot x, सब जगह एंगल x या 2x है, x या 2x है, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है, 3x आ गया, कितना आ गया एंगल 3x आ गया, कितना आ गया 3x आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको भी जो है 2x और x, इस 3x को भी कितना बना देते हैं 2x और 3x बना देते हैं, ताकि हम 3x को तोड़ के, यानी कि इसको तोड़ के कितना लिख सकते हैं 2x प्लस x, क्योंकि 2x प्लस x कितना होता है 3x ही होता है ना, तो इस 3x को तोड़ के मैं कितना लिख सकता हूं 2x प्लस x लिख सकता हूं, क्योंकि सब जगह एंगल इतना ही है ना, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो ये 3x थोड़ा अलग लग रहा है, इसको मैं तोड़ के कितना कर रहा हूँ 2x प्लस x लिख रहा हूँ, इसको 2x प्लस x लिख रहा हूँ। देखिएगा cot x cot 2x माइनस cot, इस 3x को तोड़ के मैंने लिख लिया 2x प्लस x, 2x प्लस x, और ब्रैकेट में सेम ऐसा ही रहेगा जैसा था 2x प्लस cot 2x cot x, इतना हो गया। ठीक है, ये सॉरी cos नहीं है, ये cot है, कितना cot है। ठीक है, cot 2x प्लस x cot x प्लस y, एक फॉर्मूला था ना हमारे पास, हमने पढ़ा था cot x प्लस y का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो मैंने अच्छे से समझाया था, इसको कैसे याद भी रखना है तो उसको भी समझाया था कि tan वाले फॉर्मूले से उसकी मदद से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया था, मैं यहां सीधे लिख रहा हूं। ठीक है,
तो कॉट एक्स प्लस वाई कितना होता है, ऊपर आता है प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई। यहाँ प्लस है तो वहां आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा अपॉन, और नीचे आ जाएगा, और ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, पहले y आता है फिर x आता है, पहले y फिर x, तो यहां आ जाएगा कॉट y प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉट x। समझ गए? tan में क्या होता है, ऊपर पहले सम आता है नीचे प्रोडक्ट आता है, कॉट में क्या आता है, ऊपर प्रोडक्ट आता है, यानी कि कॉट x इंटू कॉट y, सॉरी, ऊपर प्रोडक्ट आएगा और नीचे आएगा सम या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा। अगर x माइनस वाई होगा तो नीचे आ जाएगा माइनस में, और प्लस है तो नीचे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, इसको ऐसा ही रहने दिया हमने, कॉट 2x इसको भी ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस है और ब्रैकेट लगाया बड़ा सा ब्रैकेट, और इसके ब्रैकेट में पूरा ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, x प्लस वाई, और यहाँ 2x प्लस एक्स है, कितना है 2x प्लस एक्स, तो पहले प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, एक्स की जगह 2x है, वाई की जगह कितना है x है। ठीक है, -1 हो गया, -1 ब्रैकेट में अपॉन, और नीचे आ जाएगा कॉट y प्लस कॉट एक्स, कॉट y की जगह पे कौन है x है यहाँ पर, तो कॉट x प्लस कॉट 2x, और यहाँ ब्रैकेट में जो था वो इसको वैसे लिख दिया, कॉट 2x प्लस कॉट x। ओके, अब यहाँ देखिएगा, नीचे देखिएगा, नीचे कितना है कॉट x प्लस कॉट 2x है, और यहाँ कितना है कॉट 2x प्लस कॉट x, दोनों सेम ही चीज है ना, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास ये कॉट x इंटू कॉट 2x, इस माइनस को अंदर भेजा, इस माइनस को अंदर भेजा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, और माइनस को अंदर भेजा तो ये +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1, कॉट x कॉट 2x, कॉट x कॉट 2x दोनों माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना सिर्फ 1। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, RHS हो गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो 22 वाला देखिए, इसे अच्छे देखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट एक्स प्लस वाई वाला। ठीक है, तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 4x is equals to 4 tan x is equals to 4 tan x, ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अब इसको तो हम यहाँ से यहाँ प्रूव करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके फिर ये ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, लेकिन नहीं, हमें सॉल्व यहीं से स्टार्ट करना है और फिर इसको लेके आना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत दिमाग खराब होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग, क्योंकि हमने कोई फॉर्मूले इसके रिलेटेड, क्योंकि 10 की पावर 4 है, पावर 4 तक तो हम पहुँचे ही नहीं अभी तक। ठीक है, पावर 4 तक तो हम पहुंचे ही नहीं, पावर क्यूब तक भी नहीं पहुंचा अभी तक, 4 की तो दूर की बात है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। किसको सॉल्व करना पड़ेगा? इसको। अब tan 4x, अब 4x हमने tan 2x पढ़ा है, tan 3x पढ़ा है, लेकिन 4x तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, 4x तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 4x को हम बना देते हैं 2x, इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं LHS, यहाँ LHS है हमारा। ठीक है, tan 2 इंटू 2x, कितना लिख दिया हमने? 2 इंटू 2x, सेम ही चीज है ना, tan 4x है, tan 2 इंटू 2x लिख दिया, tan, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला कितना, tan 2a वाला, डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने, डबल एंगल फॉर्मूले, sin 2a, cos 2a, tan 2a, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो tan 2a कितना होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इतना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। tan 2a ये cos 2x का फॉर्मूला ये है, cos 2x। अच्छा, इसको x में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वहां x में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan 2a या a लिखो, x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बस याद होना चाहिए कि डबल एंगल फॉर्मूला है, जैसे cos 2x, ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला है, एक साइन का भी होता है। चलो साइन का भी लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन का भी अभी काम आएगा। ठीक है, sin 2a कितना होता है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ठीक है, ये tan 2a cos 2x, ये sin 2a है। ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 2a, a की जगह पे कितना है, 2x है, a की जगह पे कितना है, पूरा 2x है, 2
तो ए की जगह पे कितना है 2x है, तो इसको फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10a, 2 इंटू 10a, ए की जगह पे 2x है तो 2 10 2x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए यानी कि 10 स्क्वायर 2x, ए की जगह पे 2x, ए की जगह पे कितना है 2x। अब 2x फिर से आ गया, 2x जो है फिर से आ गया, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल और करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिएगा 2 ऊपर फिर से यही वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 10 2x, 10 2x होता है कितना 2 10 a, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, एक 2 तो पहले से बाहर है ना, 2 10 x, अब कितना हो जाएगा x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, समझ गए ना। इस 10 2x में फिर से हमने यही डबल एंगल फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, इस 10 2x में फिर से और इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 2x है ना, और इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसको ऐसे लिखेंगे 10 2x में, तो 10 2x में फिर से वही हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एक काम कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इसको 4 कर लें, इसको 4 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 10x हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, 1 माइनस, अब ये देखिए स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, स्क्वायर को ऊपर भी और नीचे भी, स्क्वायर जो है ऊपर भी, तो इस ऊपर वाले के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके और नीचे वाले के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी के आगे देखना, 4 10x, ये ऊपर सेम रहेगा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है। यहां देखिएगा इसको एलसीएम लेना है, इसके नीचे मैं 1 अगर मान लेता हूं तो ये हो जाएगा, ये यहां चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन और नीचे में यही एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ऊपर तो सिंपल है, ऊपर तो जैसा था वैसा ही है, नीचे हमने क्या किया पहले इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो नीचे यही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये बच गया हमारा, ठीक है। इसके आगे मैं इसका यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन, जब ऐसा होता है तो क्या होता है नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है रेसिप्रोकल होके, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 10x, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू, और ये वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ओके। अब ये देखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, इसकी एक पावर क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसका स्क्वायर है, तो इसकी एक पावर क्या होगी कैंसिल होगी, तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बच गया हमारे पास कितना 4 10x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 4x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस 2ab यानी कि 2 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस 4 साथ में कितना है माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स साथ में है, ठीक है। इसके साथ में इसी के आगे लिखा हुआ है माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर तो चलो हमारा जो बनना था वो जो आना था वो आ चुका है, तो ऊपर तो कुछ करना ही नहीं हमें, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना आ गया, अपॉन सबसे पहले 1 चाहिए था 1 आ गया,
अब टेन स्क्वायर एक्स, हमें टेन स्क्वायर एक्स चाहिए। टेन स्क्वायर एक्स कितना है, माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स है, माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। तो माइनस टू माइनस फोर कितना होता है, माइनस सिक्स हो जाता है। कितना होता है, माइनस सिक्स। तो यह आ जाएगा माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स। कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स और प्लस लास्ट में कितना बच जाएगा, टेन की पावर फोर एक्स। तो ये हमारा क्या है, आरएचएस है। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने एलएचएस को सॉल्व किया और कहाँ पहुंच गए, आरएचएस में पहुंच गए। ठीक है, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये सब क्या है, इस साइड को फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है, इतना हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 24 की। ठीक है, तो फटाफट करते हैं, दो ही क्वेश्चन बचे इसमें, कंप्लीट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन देखिएगा। 24th क्वेश्चन देखिएगा, cos 4x इज इक्वल टू cos 4x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हमें प्रूव करना है। इतना हमें प्रूव करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। cos 4x है। अब 4x वाला फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, तो इस 4x को तोड़ देंगे किसमें, 2x। तो कितना आ जाएगा, cos 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x, यानी कि डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कि हमारे पास तो तीन तीन है ना, कितने हैं, तीन तीन है। तो हमें देखना है कि प्रूफ में क्या पूछ रहा है। प्रूफ में क्या पूछ रहा है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन भी आता हो कॉस भी आता हो। तो साइन भी कॉस भी किसमें आता है, इसमें आता है। लेकिन इसमें तो कॉस माइनस साइन दोनों अलग अलग है ना, कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें तो दोनों मल्टीप्लाई में चाहिए। किसमें चाहिए, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में चाहिए, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स एक साथ चाहिए। अब आप ध्यान लगा के सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए कि साइन एक्स कॉस एक्स किस में एक साथ आते हैं, यहां पर आते हैं। साइन 2a, साइन के डबल एंगल फॉर्मूला में साइन ए और कॉस ए, साइन और कॉस दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, अब मुझे साइन ए, अब साइन ए कैसे बनेगा, साइन ए कैसे बनेगा, इस वाले फॉर्मूले से बनेगा। क्या, किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे cos 2a, cos 2x में कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। फिर जाके इसमें जाके फिर से हमें sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक्स होता है, एक्स का मतलब यहाँ पर ये है, एक्स का मतलब यहाँ पर कितना है, 2x है। तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन 2x ये रहा। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 2x था। कितना था, साइन स्क्वायर 2x था, तो साइन स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। कितना, होल स्क्वायर। 1 माइनस, अब ये स्क्वायर जो है सबके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और एक कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आरएचएस आ गया। तो ये हमारा आरएचएस आ गया। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, 24 ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर इस्तेमाल करना है, और वो हमें पता चलेगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने प्रैक्टिस उससे हमें उतना अच्छे से पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमें दिया हुआ है cos 6x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 32 cos की पावर 6x, 32 cos की पावर 6x, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x, माइनस 48 cos की पावर 4x। ठीक है, ये 48 है, 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स। इसके आ गया प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इतना हमें प्रूव करना है। इसको इतना प्रूव करना है। ठीक है, इसको इतना प्रूव करना है। अब cos 6x आ गया, कितना आ गया, cos 6x आ गया, cos 6x। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कितना, cos 3 इंटू 2x में। ठीक है, 3 इंटू 2x में, 3 इंटू 2x। हम क्योंकि हम जानते हैं ना, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी पढ़े, sin 3x और cos 3x, ये दो हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, लास्ट में लिख रहा हूं cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x,
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x इतना होता है हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन भी कितना बन गया cos 3 और x की जगह पे कितना आ गया पूरा 2x है, x की जगह पे कितना है पूरा 2x है, तो इस पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। ये हमारा LHS चल रहा है, ठीक है, LHS स्टार्ट कर दिया हमने। तो इस cos 3x वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 4 cos क्यूब x होता है, x की जगह पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 3 cos x होता है, cos x यानी cos x की जगह आ जाएगा cos 2x आ रहा है, cos 2x आ रहा है, तो फिर से cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। अब cos 2x का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो यहां देखना जरा, हर जगह क्या दिख रहा है, सिर्फ cos ही cos दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ cos ही cos दिख रहा है, साइन दिख रहा है क्या, साइन बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो यानी कि cos ही cos दिख रहा है, यानी कि cos वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ cos आ रहा है। cos 2x इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां देखिएगा 4 cos 2x में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और होल पावर कितनी हो जाएगी 3, होल की पावर 3 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x cos 2x की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 3, होल की पावर 3 होगी, माइनस 3 और ब्रैकेट में cos 2x में फिर से यही वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला कितना होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला यहां पर लगाना है, ध्यान से लगाएगा, ध्यान से देखना, a क्यूब यानी कि 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, तो इन दोनों का अलग अलग क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये तो आ गया 8, और cos स्क्वायर x का क्यूब करेंगे तो cos स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6, तो ये आ जाएगी cos की पावर 6x, समझ गए, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर x का क्यूब, कितना हो गया क्यूब हो गया a क्यूब, ठीक है। फिर होता है 3 माइनस 3 a स्क्वायर यानी कि 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू b इंटू 1 है, b कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 को इंटू नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है, 1 का मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a कितना है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, a इतना है, और इंटू b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब कितना 1 ही होगा, ठीक है, इतना हो गया। और यहां देखिएगा ये कितना आ गया, ये हमारा पहला ब्रैकेट खत्म, यहां देखिए माइनस 3 को अंदर इंटू करता है तो माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर x, और माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ जाएगी, ठीक है, इतना समझ जाएगी। 4 है हमारे पास, 4 कैसे रहने गया, अब यहां देखिए 2 का क्यूब कितना 8 और cos स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा cos की पावर 6x हो जाएगी, माइनस पहले स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3 12 हो गया, और cos स्क्वायर की पावर cos स्क्वायर x की पावर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, cos की पावर 4x हो गया, और ये माइनस प्लस 3 2 6 क्या आ गया 6 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 ये हमारा ब्रैकेट बंद, और साथ में कितना चल रहा है, साथ में ये चलेगा माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है, इतना समझ गए, बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। 4 8 अब 4 से 4 को इस पूरे ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि बाहर 4 है ना, 4 8 32 cos की पावर 6x माइनस 12 4 8 48 12 4 48 cos की पावर 4x 4 6 24 cos स्क्वायर x माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और ये प्लस ये नीचे जो बचा ये ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। बस आप सॉल्व कर देना इनको, दो सेम दिख रहा है आपको, cos की पावर 6x ये तो ऐसा ही रहेगा, अकेला है, कोई नहीं है पावर 6 वाला, cos की पावर 4 भी ऐसा रहेगा क्योंकि कोई नहीं है पावर 4 वाला,
स्क्वायर, स्क्वायर वाले दो हैं 24 माइनस 6, 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स 24 माइनस 6, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 बचेगा, प्लस 18 कितना आ जाएगा, प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 प्लस 3, सॉरी प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3, ये प्लस है, ठीक है, माइनस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आरएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये जो cos 6x होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितने फॉर्मुले पढ़े हैं, जितना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वो साइन पढ़े हैं, ठीक है, वो सब इस्तेमाल होंगे कहाँ पर, मिसलेनियस में हमारे, ठीक है। तो उसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।